बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 3 10th क्लास की इंग्लिश की बुक में से पोएम है ट्राई अगेन, उसकी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। निहायत ही आसान वे से ये पढ़ाने की कोशिश करूँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन मैं बुक से पढ़ता हूँ, उसके बाद आंसर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टैंजा। पहले स्टैंजे में क्या लेसन दिया गया है, पढ़ाया गया है। ट्राई अगेन पोएम की बात हो रही है, तो जवाब है जी, द फर्स्ट स्टैंजा टीच अस अ लेसन। पहले स्टैंजा हमें एक सबक सिखाता है, पढ़ाता है, दैट वी शुड कीप ऑन ट्राइंग, कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, पेशेंटली, सब्र के साथ, करेजियसली, हिम्मत के साथ, एंड कंसिस्टेंटली, और तसलसल के साथ, विदाउट फियर ऑफ फेलियर, बग़ैर नाकाम होने के खौफ से। यानी हमें नाकाम होने के खौफ के बग़ैर मेहनत करते रहना चाहिए, सब्र के साथ, हिम्मत के साथ और कंसिस्टेंटली, लगातार, मुसलसल, तसलसल के साथ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसको एक दफ़ा फिर से मैं पढ़ता हूँ। द फर्स्ट स्टैंजा टीच अस अ लेसन दैट वी शुड कीप ऑन ट्राइंग पेशेंटली, courageously and consistently without fear of failure। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बुक से हम एक्सरसाइज से पढ़ते हैं, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर। हम अपने नाकामी से, फेलियर से क्या सीख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताता जाऊँ साथ साथ। सेकंड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस यूनिट। अब हम इसका जवाब पढ़ते हैं जी। वी कैन एबल टू लर्न अबाउट आवर शॉर्टकमिंग्स एंड वीकनेसेस फ्रॉम फेलियर। यानी हम अपनी नाकामी से अपनी खामियां, कमियां, जो हमारे अंदर कमियां हैं और खामियां हैं, उनसे सीखते हैं। मतलब मेरे अंदर क्या खामी है, क्या कमी है, वो हम जब नाकाम होते हैं तो हमें पता चलता है ये मेरी खामी रह गई थी, ये मेरी कमी थी, और उसके बाद हम वो पूरी करते हैं और इंशाअल्लाह फिर नाकाम नहीं होते हैं। तो ये आंसर था, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर। हम अपने फेलियर से क्या सीखते हैं, हम अपनी शॉर्टकमिंग्स और वीकनेसेस सीखते हैं। एक दफ़ा फिर पढ़ूंगा, वी कैन एबल टू लर्न अबाउट आवर शॉर्टकमिंग्स एंड वीकनेसेस फ्रॉम फेलियर, या फ्रॉम आर फेलियर भी लिख सकते हो। फ्रॉम हम अपने, आर फेलियर, लेकिन अब क्वेश्चन में आर नहीं था इसलिए मैंने भी नहीं लिखा। उसके बाद हम बढ़ते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की जानिब। हाउ इज फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस। नाकाम होना बेइज्जती, इंसल्ट कैसे नहीं है। फेलियर इज अ ग्रेट टीचर। फेलियर एक बहुत बड़ा उस्ताद है, अजीम टीचर है, क्योंकि ये हमें सिखाता है, नाकामी ही तो हमें सिखाती है। फेलियर डिमांड्स अस टू कीप ऑन ट्राइंग इन अ बेटर वे। फेलियर हमसे ये तकाजा करता है, यानी नाकामी हमसे ये तकाजा करती है कि हम दोबारा कोशिश करें, मगर बेहतर तरीके से। अगर एक दफ़ा नाकाम हो गए तो कुछ नहीं हुआ, फिर से कोशिश करें और अच्छे तरीके से कोशिश करें। इफ़ वी टेक इट पॉजिटिवली, अगर हम इसको मुस्बत तौर पर लेते हैं, इट इज़ नॉट अ डिस्ग्रेस, तो ये कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है, बेइज्जती वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि हम अपनी नाकामियों से ही तो सीखते हैं। और कोई पर्सन परफेक्ट नहीं होता, जब भी हम कोई गलती करते हैं तो उसी से ही तो हम सीखते हैं। इसीलिए मैं आपको भी कहता होता हूँ कि जब भी कोई मेरी वीकनेस देखें, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अच्छाई हो या बुराई हो, कमेंट सेक्शन में बताया करें कि सर ये अच्छी चीज़ है और ये बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ों से मैं और सीखूंगा, और अच्छी चीज़ें जो आप कमेंट करेंगे वो मेरे लिए अप्रिसिएशन होगी। तो कमेंट करना
अच्छी चीज़ है। किसी को बताना कि आप में ये कमी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी को आगाही देना, भाई ये भी कमी है, अगर ये दूर कर रहे हैं तो यू आर अ परफेक्ट, तो फिर इंशाल्लाह बंदा सीखता है उल्टा। तो थर्ड क्वेश्चन एक दफ़ा आंसर फिर पढ़ूंगा। फेलियर इज़ अ ग्रेट टीचर, फेलियर डिमांड्स अस टू कीप ऑन ट्राइंग इन अ बेटर वे, इफ वी टेक इट पॉजिटिवली इट इज़ नॉट अ डिस्ग्रेस। तो थर्ड क्वेश्चन था ये, और ये भी बताता जाऊं कि थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की मैंने बात की तो मैंने कहा ये, फर्स्ट नहीं, सेकंड क्वेश्चन मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, फिर मैंने बोला कि थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आंसर है, याद रखिएगा। उसके बाद हम फोर्थ की जाने बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई, कितनी दफ़ा हमें कोशिश करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। अब अंडरस्टूड है कि कोशिश तो आपको करते ही रहना चाहिए जब तक कामयाबी ना मिले। देयर इज़ नो लिमिट फॉर ट्राइंग अगेन, दोबारा कोशिश करने की कोई लिमिट नहीं है। वी शुड कीप ऑन ट्राइंग टिल वी अचीव आवर गोल, यानी जब तक हम अपना गोल हासिल नहीं करते हमें कोशिश करते रहना चाहिए। तो कितनी दफ़ा कोशिश करनी चाहिए, क्यों? इसका रीज़न यही है कि हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लिमिट ही नहीं है ट्राइंग अगेन की। और उस वक्त तक कोशिश करो जब तक कामयाबी आपके कदम ना चूम ले। कामयाबी हासिल करने तक कोशिश करते रहो, इसलिए कोशिश करो क्योंकि कामयाब हासिल होना है, कामयाबी हासिल करनी है। एक दफ़ा फिर से पढ़ूंगा। देयर इज़ नो लिमिट फॉर ट्राइंग अगेन, फुल स्टॉप, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग टिल वी अचीव आवर गोल, जब तक हम अपना गोल हासिल ना कर लें। और ये फोर्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके नीचे भी मैं लिख देता हूँ IMP, मतलब इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम 5 क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। व्हाट शुड वी डू इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड, अगर हम अपना काम मुश्किल पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें अपना काम मुश्किल लगे तो हम क्या करें, क्या करना चाहिए जी। इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड, अगर हमें अपना काम मुश्किल लगता है, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन टिल टू सक्सीड, जब तक कामयाब नहीं होते, जब तक कामयाबी हमारे कदम नहीं चूमती हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। तो क्या है जी, अगर हमें अपना काम मुश्किल लगे तो हमें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कामयाब हम नहीं हो पाते हैं, जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती है। तो कामयाबी ही तो की ऑफ सक्सेस है। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा फिर से पढ़ता हूँ। इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड, कॉमा, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन टिल टू सक्सीड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसके नीचे भी मैं लिख देता हूँ जी IMP, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट आखिरी क्वेश्चन। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ। उसने कहा जी अपनी ज़िंदगी में कोई भी एग्जाम्पल दें, कोई स्ट्रगल आपने की हो ट्राइंग अगेन के रिलेटेड। तो देखते हैं जी हम। मैंने तो लिखा व्हेन आई वॉज 10 years old, जब मैं 10 साल का था, आई कुड नॉट लर्न हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, तो मैं बाईसाइकिल चलाना नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था कैसे चलाया जाता है। आई फेल्ड मैनी अ टाइम्स, मैं कई दफ़ा नाकाम हुआ, चलाने की कोशिश की, गिरा, कई दफ़ा नाकामी से हमकिनार हुआ। बट आई केप्ट ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, लेकिन मैंने बार बार कोशिश को जारी रखा, एंड एट लास्ट लर्नड इट, और आखिरकार उसे सीख लिया। तो आपका भी कोई वाक़या होगा, डेफिनेटली आप वो भी कोट कर सकते हैं। तो मैंने तो ये लिखा, फिर से पढ़ूंगा। जब मैं छोटा सा था, यानी 10 साल का था, तो मैं नहीं जानता था कि साइकिल कैसे चलाते हैं, बाईसाइकिल। मैं बड़ी दफ़ा नाकाम हुआ, मैनी टाइम्स, लेकिन मैंने बार बार कोशिश जारी रखी और आखिरकार उसे सीख लिया। अब इसको मैं एक दफ़ा फिर से पढ़ूंगा। व्हेन आई वॉज 10 years old, I could not learn how to ride a bicycle, full stop. I failed many a times, मैं कई दफ़ा नाकाम हुआ, full stop. But I kept on trying again and again, and at last learned it. तो dear students, ये भी एक क्वेश्चन का आंसर था, जबकि ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
बहरहाल इस यूनिट में से जब इम्पोर्टेंट की बात हम करेंगे तो मेरा अपना नज़रिया है, मेरा व्यू ये है, बाकी हो सकता है कि हर बंदे का अपना व्यू होता है। मेरी नज़र में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैंने लिखे और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला और छठा मेरी नज़र में इग्नोर कर देना चाहिए। अच्छे बच्चे के लिए तो हर चीज़ याद होनी चाहिए। हाँ, मैं इसलिए इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि बड़े स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर गेस भी साथ दे दिया करें, तो मैं कोशिश फिर कर देता हूँ कि इम्पोर्टेंट भी साथ साथ आपको बताता जाऊँ ताकि आपको परेशानी ना हो। जो माड़ा बच्चा है चलें वो इम्पोर्टेंट कर ले और आगे बढ़ता जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन पोएम थी। समरी भी मैंने अपलोड की हुई है इसी अपने चैनल इंग्लिश विद सर आसिफ लेसन पे। उसके आज आंसर क्वेश्चन मैंने कर दिए, एक्सरसाइज वाले और इंशाल्लाह बॉक्सेस वाले भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और डियर स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखा करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और दुआओं में याद रखा करें। बेस्ट ऑफ लक। अपने वालिदैन की इज़्ज़त एहतराम और कहना माना करें, टीचर्स का एहतराम किया करें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मे गॉड succeed, bless you success in every walk of life. Allah Hafiz. स्क्रीनशॉट ले लें जी, मैं साइड पे हट गया हूँ।